अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि रियासत में शदीद बारिश और सैलाब सरकारी मिशनरी के लिए एक इम्तिहान है। उन्होंने आज प्रगति भवन में आइंदा 2-3 दिनों तक शदीद से शदीद बारिश होने से मुताल्लिक महकमे मौसमियात की पेश क़यासी के बाद एक आला सतही इजलास मुनक्किद करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी बारिश की वजह से कई अहम ज़खायर आब में काबिल लिहाज पानी दाखिल हो गया है और कुंटे और तालाब लबरेज हो चुके हैं। आइंदा 3 दिनों तक हालिया बारिश से भी शदीद बारिश पड़ने का इम्कान है, इसलिए सरकारी मिशनरी को पूरी तरह मुतहरिक होने की ज़रूरत है। ये रियासती हुकूमत की मिशनरी के लिए इम्तिहान का वक्त है। मुश्किल हालात में आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम महकमों के अहदेदारों और मुलाजमीन को अपने हेडक्वार्टर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। इस सिलसिले में फौरी असर के साथ सर्कुलर जारी करने की चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि पीर तक गोदावरी में शदीद सैलाब आने का खदशा जाहिर किया गया है, जिससे सूरत हाल संगीन हो सकती है। इसलिए गोदावरी के अतराफ के इलाकों के वुज़रा और अरकान असम्बली के अलावा दीगर अवामी मुंतखबा नुमाइंदों को चौकस रहने की ज़रूरत है। अवामी मुंतखबा नुमाइंदे वक्तन फ़ौक़तन अहदेदारों के साथ तालमेल बरकरार रखते हुए सैलाब से महसूर होने वाले इलाकों और नशीबी इलाकों के अवाम को महफूज मकामात मुंतकिल करने के इक़दाम करें। चीफ मिनिस्टर ने महकमे सेहत, पंचायत राज, बरखी, आर&बी, बल्दिया, मिशन भागीरथा और दीगर महकमों को चौकस रहने की हिदायत दी। इसी तरह महकमे पुलिस के अहदेदारों बशमूल निचली सतह के मुलाजमीन को भी हेडक्वार्टर्स छोड़कर ना जाने की हिदायत देते हुए सर्कुलर जारी करने का डीजीपी महेंद्र रेड्डी को मशवरा दिया। चीफ मिनिस्टर ने इस मौके पर शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता 2 दिन से जारी शदीद बारिश की सूरत हाल पर महकमे बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार और वाटर वर्क्स के मैनेजिंग डायरेक्टर दाना किशोर, कमिश्नर जीएचएमसी लोकेश कुमार से मालूमात हासिल की। इस मौके पर महकमे आबपाशी के अहदेदारों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश करते हुए गोदावरी में आने वाले सैलाब, श्री राम सागर प्रोजेक्ट से कदम प्रोजेक्ट तक की सूरत हाल व दीगर तफसीलात से चीफ मिनिस्टर को वाकिफ करवाया। महकमे आबपाशी के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी रजत कुमार ने चीफ मिनिस्टर को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश करते हुए गोदावरी में सैलाब की शिद्दत में इजाफे पर हर घंटा बदलने वाली सूरत हाल से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि सैटेलाइट की मदद से सैलाब की सूरत हाल पर नजर रखी जाएगी और सैलाबी पानी की रफ्तार भी रिकॉर्ड की जाएगी। महकमे मौसमियात की इत्तलात के मुताबिक आइंदा चंद दिन के दौरान मूसलाधार बारिश के इम्कान के पेश नज़र चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने जिला कलेक्टरों को इंतहाई चौकस रहने की हिदायत दी। यहाँ जारी करदा एक सहाफती बयान में बताया गया कि चीफ सेक्रेटरी ने सीनियर अहदेदारों और जिला कलेक्टर्स के साथ एक टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और उन्हें रियासत भर में शदीद से शदीद तरीन बारिश के खतरे से वाकिफ करवाया और उन्हें चौकस रहने की हिदायत दी। उन्होंने अहदेदारों के अलावा जिला कलेक्टर से कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि किसी भी इंसानी जिंदगी का इतलाफ ना हो। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि आइंदा चंद दिन के दौरान शदीद से शदीद तरीन बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, इसलिए कलेक्टर्स और तमाम अहदेदारों को हेडक्वार्टर्स में ही दस्तियाब रहने की हिदायत दी गई है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि कोई रुख्सत मंजूर ना की जाए, नशीबी इलाकों की निशानदही और रिलीफ कैंप्स तैयार रखने की भी हिदायत की गई है। सोमेश कुमार ने कलेक्टर्स को तमाम मुताल्लिका महकमों के साथ इश्तराक करते हुए तमाम एहतियाती इक़दाम की हिदायत की और कहा कि कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने चंद अजला में हालिया मूसलाधार बारिश और सैलाब की वजह से जो नुकसान हुए हैं उनसे दौरा कुनिंदा मरकजी टीम को वाकिफ करवाया। मरकजी वजारत दाखिला के जॉइंट सेक्रेटरी एस राय की क़यादत में एक बैन वजारती टीम गुज़िश्ता 2 दिन के दौरान सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे के बाद जुमे की शब हैदराबाद वापस हुई। मरकजी हुकूमत के अहदेदारों पर मुश्तमिल ये टीम 20 जुलाई को हैदराबाद पहुंची थी, जो 2 हिस्सों में तकसीम होते हुए 21 और 22 जुलाई को मुतासरा अजला के दौरों पर रवाना हुई थी। कबल अज़ीं टीम ने सेक्रेटरी महकमे डिजास्टर मैनेजमेंट
राहुल बुज्जा के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए रियासत में नुकसानात की सूरत हाल का जायजा लिया था। एक टीम ने अजला निजामाबाद, निर्मल और आदिलाबाद का दौरा किया, जबकि दूसरी टीम ने अजला जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुग और भद्रादरी कोत्तागुडम में मूसलाधार बारिश के नुकसानात का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने रियासत के दौरे और नुकसानात का मुशाहिदा करने के लिए मरकजी टीम का शुक्रिया अदा किया, जिसने आबपाशी प्रोजेक्ट, सड़कों वगैरह के नुकसानात का शख्सी तौर पर मायना किया। उन्होंने अजला की इंतजामियों और एनडीआरएफ की टीमों, इंडियन एयरफोर्स और फौज की टीमों की भी सताइश की, जिनकी बरवक्त कार्रवाइयों के नतीजे में मूसलाधार बारिश और सैलाब के दौरान कम से कम नुकसानात को यकीनी बनाया गया। मरकज की इस टीम में दूसरे अरकान भी शामिल थे। रियासती हुकूमत की जानिब से तफसीलात हासिल करने के बाद ये टीम मरकज को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और सैलाबी इमदाद के लिए सिफारिश की जाएगी। रियासती हुकूमत ने पहले ही फिलफौर इमदाद के तौर पर 1000 करोड़ रुपए फराहम करने की मरकज से ख्वाहिश की है। तेलंगाना में गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी शदीद बारिश और पड़ोसी रियासतों महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में जारी बारिश के बायस रियासत के कई ज़खायर आब में पानी की सतह में काबिल कदर इजाफा हुआ, जिसके पेश नज़र महकमे आबपाशी के अहदेदारों ने आज रियासत के कई अहम ज़खायर आब बशमूल हैदराबाद के 2 अहम ज़खायर आब हिमायत सागर और उस्मान सागर के दरवाजे खोलते हुए पानी खारिज कर दिया। उनमें ज़्यादातर दरियाए गोदावरी के तास में पाए जाने वाले ज़खायर आब हैं। जिन ज़खायर आब के दरवाजे खोलकर निचले इलाकों में पानी खारिज किया गया, उनमें चंद अहम ज़खायर आब की तफसीलात अगर हम आपको बताएं तो कोत्तागुडम जिले के चिरला मंडल में वाक़े ताली पेरू प्रोजेक्ट के 25 दरवाजे खोलकर 1,99,000 क्यूसिक्स पानी दरियाई गोदावरी में छोड़ा गया। करीमनगर जिले के तिम्मापुर मंडल में वाक़े लोअर मनिया डैम के 4 दरवाजों को आज कलेक्टर आरवी कर्नल ने खोलकर पानी खारिज किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने बताया कि मानिया डैम की गुंजाइश 24 टीएमसी पानी है, जिसमें फिलवक्त 21.5 टीएमसी पानी जमा हो गया। उन्होंने कहा कि भारी मिकदार में बारिश और सैलाब का पानी डैम में दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से 4 दरवाजे खोल दिए गए। कामारेड्डी जिले के निजाम सागर प्रोजेक्ट के 4 दरवाजे खोलकर 24,000 क्यूसिक्स पानी को छोड़ा गया। टीआरएस के रुकन असेंबली हनुमत शिंदे ने दरवाजों को खोला। बाला इलाकों और आबगिर इलाकों से पानी के शदीद बहाव के पेश नज़र इस प्रोजेक्ट के दरवाजे खोले गए। इस प्रोजेक्ट में 36,400 क्यूसिक्स पानी का बहाव दर्ज किया गया। ऐसे ही मुख्तलिफ अगर हम अजला देखें, दरिया मांजरा पर वाक़ जिले संगारेड्डी के 2 अहम माफ़ कीजिएगा यहाँ के 2 अहम प्रोजेक्ट सिंगूर प्रोजेक्ट और मांजरा डैम लबरेज हो गए हैं और डैम के दरवाजे खोलते हुए फाजिल पानी का इखराज किया गया। वहीं हैदराबाद में उस्मान सागर और हिमायत सागर के भी दरवाजे खोलकर उसमें पानी जो फाजिल पानी था उसे निचले इलाकों में छोड़ा गया। हैदराबाद में शदीद बारिश की वजह से ज़खायर की सतह में इजाफा हुआ। बारिश की वजह से शहर की कई कॉलोनियों के मकानात में पानी दाखिल हो गया। शहर के 2 अहम ज़खायर में शदीद बहाव देखा गया। उस्मान सागर में 2000 क्यूसिक्स पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद उसके 4 दरवाजे खोलते हुए 832 क्यूसिक्स पानी मूसा नदी में छोड़ा जा रहा है। उस्मान सागर रिजर्वायर में पानी की मुकम्मल सतह 1790 फीट है, तमाम इसकी मौजूदा सतह अब 1787 फीट तक पहुंच गई है। हिमायत सागर में 500 क्यूसिक्स पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इसके 2 दरवाजों से 330 क्यूसिक्स पानी मूसा नदी में छोड़ा जा रहा है। हिमायत सागर रिजर्वायर की मुकम्मल सतह 1763.50 फीट है और फिलहाल इसमें पानी की सतह 1760.50 फीट तक दर्ज की गई है। जिले वारंगल के मंडी बाजार में शदीद बारिश के सबब एक कदीम बोसीदा मकान मुनहदिम हो गया। इस वाक़े में 2 अफराद हलाक और 1 जख्मी हो गया। इंतजारगंज पुलिस सब इंस्पेक्टर के नागराजू के मुताबिक जिले के रेबाले गांव का तुप्पाराव जिसकी उम्र 60 साल है, मंडी बाजार की एक बोसीदा इमारत के वॉचमैन के तौर पर खिदमत अंजाम दिया करता था। सलीमा नामी खातून भी वहां रहा करती थी। ये दोनों इमारत के आसपास की एक झोपड़ी में रहते थे। जुमे की शाम सलीमा का बेटा फिरोज जिसकी उम्र 22 साल है उसे देखने शहर आया था। हफ्ते के लिए सुबह उनकी झोपड़ी से मुतासिल पुरानी इमारत शदीद बारिश की वजह से अचानक मुनहदम हो गई। पुरानी इमारत की दीवारें इस झोपड़ी पर गिरी जहां सलीमा रह रही थी। इस वाक़े में तुप्पाराव और फिरोज की मौके पर ही मौत हो गई। शदीद जख्मी सलीमा को मकामी अफराद की मदद से अस्पताल ले जाया गया और पुलिस उनका इलाज करवा रही है। फिरोज की शादी होने वाली थी, इतवार को उसकी मंगनी होने वाली थी, जिसकी शॉपिंग के सिलसिले में वो माँ के पास आया था।
मुत्तहदा जिले करीमनगर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश दर्ज की गई। जगतियाल जिले के आलापुर रायकल मंडल में सबसे ज़्यादा 106.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मल्लापुर में 100, पेगड़पल्ली में 90.3 और करीमनगर जिले के चेगरू मामिडी मंडल में 85.5 mm बारिश दर्ज की गई। जिले जगतियाल के कोरटला में 77 mm, पोलसा में 71.8, रायकल में 68 mm बारिश दर्ज की गई। इन सभी इलाकों में इतनी ज़्यादा बारिश की वजह से सैलाब की सूरत हाल बन गई है। निजामाबाद जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने कहा कि निजामाबाद जिले में शदीद बारिश की वजह से कई मकानात को मुकम्मल तौर पर और दीगर को जुज़वी तौर पर नुकसान के पेश नज़र मुतालिका हुकाम मुतासरीन को मुआवजा फराहम करने में पहल करें। कलेक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ओहदेदारों के साथ मुतालिका मसाइल का जायजा लिया। एक हफ्ते से जारी बारिश के बायस जिन मकानात को नुकसान पहुंचा उन अफराद को जल्द से जल्द मुआवजा फराहम किया जाना चाहिए। कलेक्टर ने कहा कि सैलाबी पानी से तबाहशुदा सड़कों और दीगर सहूलियात की बहाली के लिए आर्जी मरम्मत के काम को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए और तमाम इलाकों में ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चलाई जाए। ट्रांस कंपनी के हुकाम को तमाम लाइनों और ट्रांसफार्मर्स की मरम्मत करने की हिदायत दी गई है ताकि कहीं भी बिजली की फराहमी में खलल ना पड़े। उन्होंने कहा कि हर रिहायशी इलाके में रोजाना सफाई के काम की निगरानी की जाए ताकि मौसमी बीमारियों से बचा जा सके। बारिश के पानी और सीवरेज को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। पीने के पानी की पाइपलाइन से खराज को फौरी तौर पर ठीक किया जाना चाहिए। पीने के पानी के मियार को चेक किया जाए और क्लोरीनेशन कराई जाए। उन्होंने कहा कि लोग मच्छरों के काटने से बचने के लिए मच्छरदानी के इस्तेमाल के लिए इक़दाम करें। ओहदेदार इस सिलसिले में घर घर जाकर लोगों में शऊर बेदार करें। जिले में कहीं भी डेंगू, मलेरिया जैसी मौसमी बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए मुताल्लिका महकमों के ओहदेदार आपस में मिलकर फ़ाल तौर पर काम करें। वज़ीर पंचायत राज अरवली दयाकर ने जनगांव में अपने महकमे के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए सैलाबज़दा इलाकों के हालात का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर शाहराहों के मरम्मती काम पाए तकमील करें और मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए इक़दाम करें। इसके अलावा सैलाब से मुतासरीन की मदद करने के लिए राहत कारी का काम किया जाए। वज़ीर पंचायत राज ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर तेलंगाना को फंड्स जारी करने के इक़दाम करें। हुक्मरान जमात टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर और वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने कहा कि वो रियासत भर में शदीद बारिश के पेश नज़र अपनी सालगिरह की तकरीबात से दूर रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई अजला में शदीद बारिश और सैलाब की वजह से लोग मुश्किलात का शिकार हैं। वजीर मौसूफ ने पार्टी के नुमाइंदों और लीडरों से अपील की कि वो सालगिरह मनाने के बजाय मकामी लोगों की मदद करें। पेशे के एतबार से गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने जुमे की शब नई दिल्ली से हैदराबाद आने वाले तैयारे में एक मुसाफिर की तिब्बी मदद की। डॉक्टर सौंदरराजन जो वाराणसी से बराहे नई दिल्ली हैदराबाद वापस हो रही थी, उन्होंने इंडिगो तैयारे के फ्लाइट अमले के ऐलान पर फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर किया, जिन्होंने कहा था कि तैयारे में एक मुसाफिर की सेहत अचानक बिगड़ गई है और उसको तिब्बी मदद की जरूरत है। इस हमले के ऐलान पर सौंदरराजन ने उस मरीज को तिब्बी मदद पहुंचाई। उस मुसाफिर ने सीने में दर्द और कई पेचीदगियों की शिकायत की थी। गवर्नर ने फौरी तिब्बी मदद पहुंचाने पर उस मुसाफिर ने उनसे इज़हार तशक्कुर किया। इस वाक़े के बाद तैयारे में सवार कई मुसाफिरीन ने तस्वीर को लेते हुए सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट किया। डॉक्टर सौंदरराजन सियासत में दाखिल होने से पहले गायनोकोलॉजिस्ट थी। वजीर आईटी और सनत केटी रामाराव ने जीडी मेटला में महिंद्रा यूनिवर्सिटी के पहले सालाना कन्वेंशन को मुखातिब करते हुए बताया कि मुल्क की माशी तरक्की के साथ बेरोजगारी के मसले को हल करने और इक्तिसादी तरक्की के साथ साथ नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम करने के सिलसिले में सियासतदानों को तवज्जो देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना इस सिलसिले में बेहतर इक़दाम कर रहा है। तेलंगाना मुल्क की नई रियासत होने के बावजूद यहाँ पर बड़े पैमाने पर तरक्याती प्रोग्रामों को रूबे अमल लाने के साथ साथ नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। केटीआर ने बताया कि मुल्क की आबादी का 50% हिस्सा 27 साल नौजवानों पर मुश्तमिल है और मुल्क की 65% आबादी 35 साल नौजवानों पर मुश्तमिल है। इसके बावजूद मुल्क की आज़ादी के 75 साल मुकम्मिल होने पर भी मुल्क में बेरोजगारी का मसला दरपेश है। उन्होंने कहा कि आर्टिस्ट का काम हाथ से है और साइंटिस्ट का काम दिमाग से है। ये बात काबिल सताइश है कि महिंद्रा यूनिवर्सिटी
आर्ट्स और साइंस दोनों को एक जगह करते हुए यूनिवर्सिटी में तलबा को तालीम फराहम कर रही है। India. 50% of India is less than the age of 27. 65% of India is less than the age of 35. That's why I call our country a young country. As the world is getting older, India is getting younger. And youth in our country especially are brimming with ideas, are brimming with energy, are wanting to take on the world and have an aspiration that is truly global. They have a voice and want to be heard across the world. They are no more passive observers of events going by, but possess a strong desire to be at the center stage and make a difference and an impact globally. In a way, this augurs very well for the country as we are very close to the cherished milestone of 75 years of independence of our glorious nation. These milestones are also occasions when we have to think about our future and how we collectively intend to make the future much more than what the past has been. The youth are going to shape the future immensely. Not only our country's future, but Indian youth have the unique ability and the unique opportunity of shaping the future of the modern world. The youth and how we groom them today, what ideals and aspirations we sow in their hearts and minds, and what kind of responsibilities we bestow upon them at an early age will matter the most. वजीर फाइनेंस और सेहत हरीश राव ने गच्चीबौली में सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह अमल में लाया। इसके बाद खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि तेलंगाना में वजीर आला चंद्रशेखर राव और वजीर आईटी और सनत के टी रामाराव की जानिब से आईटी शोबे को फरोग देने की वजह से हैदराबाद सॉफ्टवेयर हब में तब्दील हुआ और यहाँ पर दुनिया के 5 बड़े सॉफ्टवेयर कंपनियों का क़याम अमल में आने के अलावा 300 से ज़्यादा सॉफ्टवेयर कंपनियां कायम हैं, जिससे तेलंगाना के नौजवानों को बेहतर मौके हासिल हो रहे हैं। वजीर फाइनेंस ने इस बात पर मसरत का इजहार किया कि नीति आयोग की फहरिस्त में मुल्क भर में तेलंगाना दूसरे मकाम पर है। ఒక హబ్ గా ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్లోబల్ మ్యాప్ లో హైదరాబాద్ కంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని మనం సంపాదించుకున్నాం. మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు, ఐటీ మంత్రి కేటీఆర్ గారు మరి ముఖ్యంగా ఇండస్ట్రీ ఫ్రెండ్లీ, ఐటీ ఫ్రెండ్లీ అండ్ గుడ్ లా అండ్ ఆర్డర్, బెటర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ వీటన్నిటి వల్ల కూడా మరి హైదరాబాద్ ఎంతగానో పెద్దగా అట్రాక్ట్ కావడం జరుగుతూ ఉంది. ముఖ్యంగా హెచ్ఆర్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ హైదరాబాద్ లో మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చాలా ఎక్కువ. పిల్లలు బాగా మంచి తెలివితేటలతో చాలా మంది ఇంజనీరింగ్ నిపుణులు హైదరాబాద్ లో దొరకడం వల్ల కూడా చాలా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలు ఈరోజు హైదరాబాద్ కు వస్తూ ఉన్నాయి. మొన్ననే ఇన్నోవేషన్స్ లో కేంద్ర ప్రభుత్వం నీతి ఆయోగ్ ర్యాంకింగ్ ఇస్తే హైదరాబాద్ 2వ స్థానంలో ఉంది. తెలంగాణ రాష్ట్రం మన దేశంలో 2వ స్థానంలో ఉంది. అంటే ఇన్నోవేషన్స్ లో అద్భుతమైనటువంటి ప్రతిభను మన రాష్ట్రం కనబరుస్తూ ఉంది. దానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క సహకారం కానీ మన ఇంక్యుబేటర్ సెంటర్స్ కానీ అవి ఎంతగానో ఉపయోగపడతా ఉన్నాయి. ప్రారంభించడం చాలా సంతోషం. ఇప్పటికే ప్రపంచవ్యాప్తంగా रियासती हुकूमत ने 13 नए मंडलों की तश्कील अमल में लाई है। ये नए मंडल 8 अजला में कायम किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मज़कूरा अजला के दौरों के मौके पर वहां के अवाम की ख्वाहिश और दरख्वास्तों पर इन नए 13 मंडलों की तश्कील का अलहदा मौक़ों पर ऐलान किया था। चीफ मिनिस्टर के ऐलान के मुताबिक महकमे माल के अहदेदारों ने रियासत में नए मंडलों का क़याम अमल में लाया, जिनमें सबसे ज़्यादा ज़िले निज़ामाबाद में 3 नए मंडल शामिल हैं, जिनमें आरमूर रेवेन्यू डिवीजन के तहत 2 नए मंडल आलूर और डोंकेश्वर शामिल है, जबकि बोधन रेवेन्यू डिवीजन के हुदूद में सालबोरा मंडल की तश्कील अमल में लाई है। जगतिया जिले के जगतिया रेवेन्यू डिवीजन में एंडलापल्ली मंडल और कोरटा डिवीजन के हुदूद में भीमारम मंडल का क़याम अमल में लाया गया। नारायणपेट जिले में तश्कील पाने वाले 2 मंडलों गुंडोमाल और कोत्तापल्ली शामिल हैं। विकाराबाद जिले के तांडूर रेवेन्यू डिवीजन में दुधियाल मंडल कायम किया गया। इस तरह महबूबनगर जिले में कोकुटला मंडल तश्कील दिया गया। महबूबाबाद जिले में सेरूर मंडल कायम किया गया। नलगुंडा जिले में गुटुआपल मंडल और कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा रेवेन्यू डिवीजन में डोंगली मंडल कायम किया गया। संगारेड्डी जिले के नारायणखेड़ रेवेन्यू डिवीजन में निजामपेट मंडल तश्कील दिया गया है।
तेलंगाना आरटीसी के बेड़े में आने वाले दिनों में नई बसें शामिल होंगी। पहली बार स्लीपर बसें आरटीसी के बेड़े में शामिल की जाएंगी। बताया जाता है कि 1010 नई बसों की खरीदी के लिए इक़दाम शुरू किए गए हैं। ये काम अगले हफ्ते तक मुकम्मल हो जाएगा, जिसमें हैदराबाद के बशमूल 1 या 2 शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। मरकजी हुकूमत की तरफ से जारी करदा गाइडलाइंस के मुताबिक तेलंगाना को अलॉट करदा 300 बसों के कॉन्ट्रैक्ट को हैदराबाद की कंपनी ने हासिल किया है। इन बसों के लिए तकरीबन 400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में वेनिला नामी सुपर बसें चलाई जाती थी, जो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए तेलंगाना की तश्कील के बाद मौजूदा आंध्र प्रदेश चली गई। 6 से 9 माह के अरसे में 1010 बसों की फरहमी का माहिदा करने के बारे में हुक्काम सोच रहे हैं। पुरानी बसों की जगह सुपर लग्जरी बसों को भी शामिल किया जाएगा। पहली बार 10 सीरीज बसें खरीदने का फैसला किया गया। उनका इस्तेमाल दूर दराज के इलाकों में किया जाएगा। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम ने हुसैनी आलम पुलिस के साथ कार्रवाई करते हुए पुराने शहर के पुराना पुल दरवाजे के करीब गांजे की स्मगलिंग करने वाले बैन रियासती रैकेट को बेनकाब करते हुए 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 102 किलो गांजा, एक स्विफ्ट डिजायर कार जब्त कर लिए, जिनकी जुमला मालियत 20 लाख रुपए बताई गई है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन साई चैतन्या ने हफ्ते को प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बताया कि जिन मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया उनमें टी कुमारा स्वामी मुतवत्तिन वरंगल, जी अर्जुन मुतवत्तिन जिला मशरकी गोदावरी, शेख आजम और दीगर शामिल हैं। ब्लड वाइट हो गया क्या? नहीं। सबको आदाब। कमिश्नर टास्क फोर्स और हुसैनी आलम पुलिस ने 4 लोगों को जो इलीगल गांजा सप्लाई कर रहे हैं उनको पकड़ा था। उनके पास से 102 किलो गांजा और एक डिज़ायर कार जो गांजा स्मगलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं उनको बरामद किया। उन पे 4 अक्यूज थे। उनका जो नाम है तोकल कुमार स्वामी, अर्जुन, शेख अजाम, बंगारी शिवा, ये 4 अक्यूज को हम लोग पकड़े थे। ये असली बात ये चीज़ है कि कुमार स्वामी जो है मेन अक्यूज है, वो वरंगल का रहने वाला है। वो 7वीं तक पढ़ाई किया, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दिया। उसके बाद बैड हैबिट्स का आदत बन गया एंड साथ साथ जल्दी पैसा कमाने के इच्छा में सारी इलीगल एक्टिविटीज़ करना शुरू किया। तो एक बार उसने 2015 में मिल्स कॉलोनी में भी एक NDPS एक्ट पे जेल गया। वहाँ पे जेल में उनको कुछ आंध्रा में जो सप्लायर है उन लोग का परिचय हो गया। तो जैसे ही बाहर आते ही गुरली नायडू बोल के एक बंदा जो आंध्रा पे रहने वाले अलियास चिन्ना, रेजिडेंट ऑफ नरसीपट्टनम, अनकापल्ली जिला, आंध्रा स्टेट में, उनसे मुलाकात हुई। जब भी कुछ ज़रूरत है तो गुरली नायडू अलियास चिन्ना के थ्रू गुरु जो मेन सप्लायर है रेजिडेंट ऑफ चिंतापल्ली आंध्रा को इन्फॉर्मेशन देते और वो बंदा फिर जो गांजा है जितना गांजा सब चाहिए वो सप्लाई करते हैं। तो इन लोग का मॉडस ऑपरेंडी वैसे होता है कि गुरु पहले नायडू अलियास चिन्ना को बोल देता है कि इनके आपके पास कोई भी एजेंट है जो गांजा बेचने वाले पता चल जाते तो उनको इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं। सो इस केस में क्या हुआ, कुमार स्वामी ने इन्फॉर्मेशन मैसेज पास ऑन किया कि उनको गांजा चाहिए। तो चिन्ना ने गुरु को बोला। गुरु ने एक तालापालम क्रॉस रोड बोल के आंध्रा में नरसीपट्टनम साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने छतरी नाका पुलिस के साथ मिलकर एक जुआ खाने पर धावा किया। पुलिस ने नागोल बंडा छतरी नाका में चलाए जाने वाले इस जुए खाने पर बावसूख जराए की इत्तला पर धावा करते हुए 11 अफराद को पकड़ लिया। पुलिस के मौजूद ऑर्गेनाइजर मोहम्मद मसूद अली लोगों को जमा करके कमीशन हासिल करते हुए उन्हें जुआ खेलने का मौका फराहम कर रहा था। पुलिस ने वहां से 80,270 रुपए नकद रकम जब्त कर ली। गिरफ्तार शुदगान को मजीद कार्रवाई के लिए छतरी नाका पुलिस के हवाले कर दिया गया। शहर के जीडी मेटा इलाके में आग लगने का भयानक वाकया पेश आया। वशिष्ठा लाइफ साइंस केमिकल कंपनी में एक रिएक्टर फट पड़ा, जिसकी वजह से आग लग गई। रिएक्टर फट पड़ने की वजह से कंपनी में छत को नुकसान पहुंचा और मुहिम आग लग गई। फायर इंजीनियरों को तलब करके आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में 2 वर्कर जख्मी हो गए, जिनमें से एक जख्मी सुरेश की हालत तशवीशनाक बताई जाती है।
मोटरसाइकिलों के सरखे की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस एक टोली को साइबराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर पुलिस स्टीफन रविंद्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए बताया कि शमशाबाद स्पेशल ऑपरेशंस टीम और मकामी पुलिस ने मिलकर बाइकों की चोरी करने वाले इस गिरोह को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 2 नाबालिग लड़के भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि गैंग लीडर अशफाक उर्फ कबीर साकिन चंद्रायन गुट्टा मदीना के पास एक दुकान में सेल्समैन के तौर पर काम किया करता था। वो पार्टी कल्चर का आदी हो गया और दीगर बुरी आदतों में मुलविस हो जाने की वजह से उसने अपने शौक पूरे करने के लिए गाड़ियों के सरखे का मंसूबा बनाया। ఎస్ఓటి శంషాబాద్ మరియు శంషాబాద్ జోన్ లోకల్ పోలీస్ కలిసి ఈరోజు ఒక 6 మెంబర్ ఆటోమొబైల్ గ్యాంగ్ ని పట్టుకోవడం జరిగింది. ఈ గ్యాంగ్ లాస్ట్ 10 మంత్స్ నుంచి మనకి సైబరాబాద్, హైదరాబాద్ అండ్ రాచకొండలో ఒఫెన్సెస్ చేస్తా ఉన్నారు. టోటల్ మనకి 45 బైక్స్ వరకు రికవర్ అయింది, వర్త్ అబౌట్ 50 lakhs. మనకి చూస్తే ఈ గ్యాంగ్ అరెస్ట్ చేయడం వల్ల అబౌట్ 44 కేసెస్ మనకి ఈ 3 కమిషనరేట్స్ లోని డిటెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది. సైబరాబాద్ లోని అబౌట్ 19 కేసెస్ డిటెక్ట్ అయినాయి, హైదరాబాద్ లోని అబౌట్। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।